मित्रों, भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी को बताया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्य के भाग्य को बदला जा सकता है तथा क्या किसी पापी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और कोई मनुष्य अपना पाप या पुण्य किसी को दान कर सकता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इस कलयुगीन मनुष्य को आनंदमय जीवन जीने हेतु इन बातों के पर्याप्त ज्ञान को अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हे लक्ष्मी, आज मैं आपको इसी विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसके द्वारा आपको सभी प्रश्नों के योग्य उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुनें, क्योंकि आधी अधूरी कथा से आपको आधा ही ज्ञान प्राप्त होगा, जो कि किसी विष के समान होता है और समय आने पर वह आपको धोखा दे सकता है। हे प्रभु, मेरे श्रोताओं पर आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें, उनके जीवन की अपेक्षाएं जरूर पूर्ण करें। हे माता लक्ष्मी, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, हरिपुर गांव में एक रतन नामक चोर अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वह हर दिन चोरी करता था। वह अपने काम में काफी माहिर था और जंगल से गुजरने वालों को लुटता था, मारपीट भी करता था। उसकी पत्नी मालती भी चालबाज और धूर्त स्वभाव की स्त्री थी, जो आए हर दिन अपने पति से अलग अलग चीजों की मांग करती रहती थी। फिर एक दिन की बात है जब उसकी पत्नी कहती है, अजी, जल्दी उठो, तुम कोई राजा महाराजा नहीं हो, चलो जल्दी जाओ, अब दोपहर होने को आई है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हीरों से जड़ित हार ला दोगे और अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है। तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। तुम्हें चोरी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं। तब रतन कहता है, अरे भाग्यवान, रोज रोज चोरी लूटपाट करना खतरे से खाली नहीं होता है। अरे जा रहा हूं, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। ये सब कुछ देखकर ही चोरी करनी पड़ती है। मैंने कहा कि मैं आज जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा। अब तुम मुझे भोजन साथ में बांध कर दे दो। इतना कहकर रतन चोरी करने के लिए जंगल में चला गया और एक पेड़ पर बैठकर लोगों का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी ओर रामलाल नाम का एक गरीब किसान पड़ोसी गांव में अपने भतीजे से मिलने को आया था, और जब वह वापस जाने वाला होता है तभी उसका भतीजा राजू कहता है, चाचा जी, आज आपके पास बहुत सारा धन है और वापस घर जाने के लिए आपको देर हो गई है। तब रामलाल कहता है, हाँ बेटा, साहूकार कहीं गए हुए थे, इसीलिए मुझे भी देर हुई है। अब तुम मुझे खाना साथ में ही बांध कर दे दो, रास्ते में चलते चलते कहीं खा लूंगा। आगे राजू कहता है, हाँ ठीक है, मगर आप कैसे जाएंगे? मैंने सुना है कि 3 दिन पहले ही यमुना पार के रास्ते में चोरी हो गई थी और किसी की हत्या भी हुई थी। रामलाल कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं संभाल कर जाता हूँ, संध्या होने से पूर्व में घर पहुंच जाऊंगा। मित्रों, अपने भतीजे के परिवार से विदा लेकर रामलाल तेज कदमों के साथ अपने गांव की ओर निकाल पड़ा और अब वह उसी जंगल से गुजर रहा था जहां चोर रतन एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी के आने की राह देख रहा था। जब उसे सामने से आते हुए रामलाल दिखे तो तुरंत उसने झपट लगाकर रामलाल को पकड़ लिया और अपना तेज धारदार खंजर उसे दिखाते हुए कहा, चलो जल्दी से जो भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ मुझे दे दो, वरना मैं यह खंजर तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगा। रामलाल ने अपना दिमाग शांत रखा और कहा, देखो भाई, मेरे पास इस थैले में खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं एक गरीब किसान हूं। लेकिन रतन तो क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था, इसीलिए उसने रामलाल की गर्दन पर चाकू लगाते हुए उसकी तलाशी ली। अब स्वयं के प्राणों को खतरे में देख रामलाल कहने लगा, भाई आप मुझे जाने दो, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब रतन कहता है, अरे वाह, तुमने मुझे क्या मूर्ख समझा था? तुम्हारे पास तो बहुत धन है, चलो चुपचाप इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं धन के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूंगा। मित्रों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। तब रामलाल गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए रतन से कहता है, देखो भाई,
मैंने ये धन पड़ोसी गांव के साहूकार से कर्ज रूप में लिया है। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखकर बेटी के विवाह के लिए साहूकार का कर्ज लिया है। अगर तुम इसे छीन लोगे तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। ना तो मेरी बेटी का विवाह होगा और ना ही मेरी जमीन मुझे वापस मिलेगी। किंतु रतन तो ठहरा चोर और डाकू। निष्ठुर रतन ने रामलाल पर कोई दया नहीं दिखाई, उल्टा उसके सिर पे एक डंडे से जोर का प्रहार किया और उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद रतन ने धन के साथ साथ भोजन भी चुराया और अपने घर वापस आ गया। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि आज उसे धन के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां भी मिल चुकी थीं। तब वह रत्न से कहती है, काश अगर आप हर दिन इसी तरह ही चोरी करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस नगर के सबसे धनवान हो जाएंगे। तभी गुस्से से वह अपनी पत्नी से कहता है, ये मूर्ख स्त्री, जरा धीमी आवाज में बोलो। कोई सुन लेगा तो वह जरूर राजा को बताएगा, फिर हमारी जिंदगी हवालात में गुजर जाएगी। हम चोर हैं, कोई व्यापारी नहीं जो तुम पूरे नगर में राज करने के सपने देख रही हो। आज मैंने एक किसान को बहुत तेज वार से मारकर घायल कर दिया था। पता नहीं अब वह जीवित भी है या नहीं। अब मैं पूरा 1 महीना घर पर ही रहूंगा। हमारे पास 1 माह का पर्याप्त धन है। मित्रों, फिर 1 माह का समय बीत जाता है और दूसरी ओर किसान अपनी बेटी का विवाह जैसे तैसे कर देता है और उसे अपने दामाद के साथ वापस दूसरे गांव छोड़ने हेतु उसी जंगल के रास्ते से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर चोर रत्न की पत्नी मालती अपने पति रतन से कहती है, अजी सुनते हो, मैंने बहुत दिनों से आपसे हीरों का हार मांगा है, लेकिन आप है कि मुझे वह लाकर नहीं दे रहे हैं। आप कैसे पति हो जो अपनी पत्नी की केवल एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं? तुम पर मुझे धिक्कार है। मित्रों, अपने पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रतन चुपचाप वहां से अपना सामान लेकर चोरी करने के लिए जंगल में चला जाता है। वह अपनी पत्नी के तानों से अब तंग आ चुका था, इसीलिए उसने अब ठान ली थी कि कैसे भी कर वह अपनी पत्नी को हार ला करके दे देगा। जब एक तरफ से रतन चोरी के उद्देश्य से जंगल में दाखिल हुआ तो वहीं दूसरी ओर किसान रामलाल अपनी बेटी और दामाद के साथ उसी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते संजोग से वे दोनों आमने सामने आ गए। जब रतन को याद आया कि यह वही किसान है जिसका धन मैंने लूटा था, और रामलाल को भी याद आ जाता है कि यह वही चोर है जिसके कारण से मैं बर्बाद हो चुका था, किंतु ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ कुशलता के साथ विवाह संपन्न हुआ था। मित्रों, जब रतन रामलाल की बेटी के गले में मंगलसूत्र के साथ साथ एक अनमोल हीरों का हार देखता है तो उसे पाने के लिए वह बेचैन हो जाता है और वह रामलाल से कहता है, अरे भाई, आपको देखकर मुझे वह पुराना दिन याद आया जब आपने मुझे बहुत सारा धन देकर खुश किया था, और आज तो आपने फिर से मेरे लिए खजाना लाया है। तब डरते हुए रामलाल कहता है, देखो भाई, पिछली बार तुमने जो मुझसे लूटा था उसे तो मैं भूल चुका हूं, किंतु आज मैं अपनी बेटी और दामाद को उनके घर छोड़ने हेतु जा रहा हूं। आज मुझ पर कृपा करो और हमें जाने दो। तब रतन कहता है, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें छोड़कर भला मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाए? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम लोग चुपचाप अपना सारा धन और गहने मुझे दे दो, अन्यथा तुम सभी को मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। जब रतन की नजर रामलाल की बेटी के गले पर पड़ गई तब वह कहने लगा कि वाह, आज तो मेरे पत्नी का सपना पूरा होगा। वह कब से मुझसे हीरो के हार की मांग कर रही थी। तभी बीच में उसकी बेटी रतन से कहती है, नहीं, मैं आपको मेरा यह हार नहीं दे सकती। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। चाहे तो आप हमारा सारा धन ले लो, लेकिन मेरे पिता को आप छोड़ दो। जब रतन रामलाल की बेटी की ओर बढ़ जाता है तब रामलाल ने उस पर हमला बोल दिया। इसी बीच रामलाल के सीने में रतन अपना तेज खंजर भोग देता है और रामलाल की बेटी के गले से हार और मंगलसूत्र को छीनकर वहां से वह भाग जाता है। मित्रों, अब रामलाल की उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरते समय वह रतन को श्राप देता है जिस धन को पाने के लिए वह लोगों की हत्या करता है, उन्हें परेशान करता है। एक दिन उसका वह सारा धन अचानक लुप्त हो जाएगा। रामलाल की मृत्यु होने के बाद उसके शव को उसकी बेटी और दामाद ने उसे अपने घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। वहीं दूसरी ओर जब रतन अपने घर वापस जाता है तब वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जरा देखो तो आज मैं तुम्हारे सपने को अपने साथ लेकर आया हूं। तब मालती कहती है, क्या है?
जी बताओ, क्या लाए हो? जब मालती अपने पति के हाथों में हीरों का हार देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है, किंतु वह तो एक लालची स्वभाव की स्त्री थी। उसे तो बहुत बड़ा हार चाहिए था। तब वह अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आपने जो हार लाया है बहुत छोटा है, आप मुझे बड़ा ला दीजिए। अभी के लिए तो ठीक है। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनकर रतन दंग रह जाता है और कहता है, तुम जानती भी हो मुझे चोरी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसी हार के लिए आज मुझे एक व्यक्ति की हत्या करनी पड़ी और तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। जब वह पति पत्नी घर में चोरी के धन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तभी एक साधु उनके द्वार पर आते हैं और कहते हैं, भिक्षां देही, भिक्षां देही। तब मालती घर में से जोर से चिल्लाती हुई बाहर आती है और कहती है, अरे आ रही हूं मैं, थोड़ा तो धीरज रखा करो। ये लोग भी ना एक तो मुफ्त की भिख मांगते हैं और इन्हें धान्य परोसने तक का सब्र नहीं होता है। पता नहीं किस बात की जल्दी होती है इन्हें। इस बात को सुनकर वे साधु भी मन ही मन दुखी हो जाते हैं। वह साधु और कोई नहीं थे बल्कि स्वयं देवर्षि नारद थे, जो उन्हें अपने पाप कर्मों को रोकने हेतु मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। जैसे ही मालती अपना दान का पात्र लिए साधु के पास आती है तो उन्हें दान देने से पहले ही कहती है, हे साधु महाराज, मैं बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही हूँ। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो ही मैं दान करूंगी। तब देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, किंतु आपके भाग्य में विधाता ने कुछ और ही लिखा है। उसी समय रत्न द्वार पर आता है। अपनी पत्नी और साधु के बीच बातों को सुनकर वह कहता है, महाराज, आप हमें भाग्य, पुण्य और पाप की बातें ना कहें तो अच्छा होगा। ये सब बेकार की बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वही मेरा है, कल किसी और का होगा। बस मैं ऐसा ही सोचता हूं। जब मालती घर के भीतर जाती है तब साधु रतन से कहता है, हे युवक, आज जो तुम पाप के कर्मों को आंखें मूंद कर रहे हो, इसका तुम्हें जरूर पश्चाताप होगा। तब रतन कहता है, महाराज, मैं यह सब कुछ मैं अपने परिवार अर्थात पत्नी के लिए कर रहा हूं। तब साधु ने कहा, मगर तुम यह बात ध्यान में रखो कि जिस पापों को तुम कर रहे हो उस पापों की सजा सिर्फ तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो अपने पत्नी से यह कहकर देखो कि तुम मेरे पापों को साझा कर लो। इतना कहकर वे साधु वहां से चले जाते हैं। साधु की बातों को सुनकर रतन अब अचरज में पड़ जाता है और रात में अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अगर मैं कुछ तुम्हें देना चाहूं तो क्या तुम उसे बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार करोगी? तब मालती कहती है, मैं कुछ समझी नहीं और आप जो कहना चाहते हैं वह साफ साफ बताऊं। तब रतन कहता है, हे मालती, मैं साधु के कहे अनुसार मैं अपने पापों को तुमसे साझा करना चाहता हूं। तब क्रोध में आकर मालती कहती है, भला मैं आपके पापों को क्यों साझा करूं? मैंने जीते जी आपके साथ रहकर नरक ही भोगा है और बाद में भी मुझे नरक की यातनाएं नहीं भोगनी है। सभी पाप तुमने ही किए हैं और उनमें से आधा पाप आप मेरे साथ साझा करना चाहते हो। यह नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मैं नरक में नहीं जाऊंगी। अपने पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रत्न का मन परिवर्तित हो जाता है और वह अब चोरी का काम छोड़कर खेती में काम करने लगता है। मित्रों, अब धीरे धीरे समय बीतता गया और रामलाल के श्राप के कारण 1 वर्ष के बाद मालती गर्भवती हो जाती है। समय आने पर वह शिशु जन्म लेता है। वह बचपन से बहुत सुंदर, सुशील और होनहार था, किंतु विधाता ने उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की रखी थी। अपने पुत्र के होने से रतन और मालती के खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह दोनों हर समय उसे अपने साथ ही रखते थे। उसे किसी भी चीज की कोई कमी होने नहीं दी। रतन और मालती एक समय के चोर, कपटी और धूर्त स्वभाव के लोग थे। अब वे अपने बेटे की ममता में पूरी तरह से पागल हुए थे। अपने बेटे के बिना उन्हें ना तो अन्न का स्वाद अच्छा लगता और ना ही उसके बिना उन्हें नींद आती। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया। वह बालक इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब 12 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ तब विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने, जब वह बालक खेत में खेल रहा था, तभी अचानक उसे एक सर्प ने काटा और उसकी मृत्यु हो जाती है। विधाता ने अब रतन और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए कहते,
पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे खूंटा जाए तो उसे कैसा लगेगा, यह कहकर रतन मालती रोज सिर पटकते हुए रोते। इस तरह अनहोनी को देख रत्न और मालती पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब उनके जीवन का सहारा उनसे छिन चुका था। वे दिन रात अपने पुत्र के यादों में खून के आंसू बहाने लगे। फिर एक दिन जब वे दोनों उदास अपने बेटे की याद में स्वयं को तथा भगवान को कोस रहे थे, तभी देवर्षि नारद वहीं साधु के रूप में वहां पधारते हैं और कहते हैं, माई भिक्षां देही, भिक्षां देही। साधु की आवाज को सुनकर रतन और मालती दौड़ते हुए अपने द्वार पर आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आपने कहा था कि हमें संतान का सुख मिलेगा, किंतु अभी कुछ दिनों पहले ही सांप के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब साधु शांत रूप से उनकी सभी बातों को सुनते हैं और कहते हैं, यह तो नियति का खेल है, आप ईश्वर को इसमें दोष मत दो। अगर आप अपने पुत्र को वापस पाना चाहते हैं तो मैं जैसा कहता हूं ठीक वैसा ही करो। आज रात तुम अपने घर के पूजा घर में सो जाओ और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, वहीं सबका भला करते हैं। मित्रों, इतना कहने के बाद वे साधु वहां से चले जाते हैं। अब रतन और मालती साधु के कहे अनुसार रात्रि के समय अपने पूजा घर में सो जाते हैं और थोड़ी ही समय के बाद वहां दो यमदूत आते हैं और उनकी आत्माओं लेकर यमलोक में चले जाते हैं। यमदूत उन्हें उनके पापों के अनुसार विविध प्रकार के नरकों के दर्शन कराते हैं। वहां वे दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों को गर्म तेल में डालकर पकाया जा रहा है, कुछ लोगों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, कुछ लोगों को अंगारों पर चलाया जा रहा है, तो कुछ पापियों को कीड़े मकोड़ों की तरह रूंधा जा रहा है और कुछ लोगों को बड़े ही भयानक राक्षस जिंदा ही निगल रहे हैं। यह सभी प्रकार के अनोखी दृश्य देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है। 16 नरकों की यात्रा कराने के बाद यमदूत उन्हें यमराज के पास ले आते हैं। जब रतन धर्मराज के रूप और रंग को देखकर पहचान जाता है कि यह तो साक्षात मृत्यु के देवता यमराज है, तब वह उनसे विनय पूर्वक कहता है, हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल पाप कर्म ही किए हैं, हमेशा लोगों को तकलीफ दी है। मैं जान गया हूं, मैं भी इसी सजाओं का भागी हूं। किंतु प्रभु, मैं अपने पुत्र के बारे में कुछ जानना चाहता हूं कि आखिर उसकी मृत्यु क्यों हुई है और उसने इतनी कम आयु में प्राणों को त्याग दिया। मित्रों, मुस्कुराते हुए धर्मराज कहते हैं, हे रतन, आज तुमने उचित प्रश्न किया है। तुमने आज देखा है कि जो मनुष्य धरती पर विविध प्रकार के पाप करता है तो उसे उसी प्रकार की सजाएं मिल जाती है। तुम्हारा पुत्र यहीं कहीं यमपुरी में होगा। जाओ तुम दोनों उसे ही ढूंढकर अपने मृत्यु का कारण पूछ लो। अब रतन और मालती उसी यमपुरी की भीड़ में अपने पुत्र को खोजने लग जाते हैं और काफी समय तक ढूंढने के बाद भी वह उन्हें नजर नहीं आता है। जब वे थक हार के एक जगह पे रुक जाते हैं, तब उन्हें उनका बेटा दिखाई पड़ जाता है। जब रतन और मालती उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हे बेटा, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आ रही थी? देखो बेटा, मैं तो तुम्हारे बिना अधमरी हो चुकी हूं। चलो, अब तुम हमारे साथ चलो। हम स्वयं यमराज के इच्छा अनुसार यहां आए हैं। चलो, अब हम तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। अपने माता पिता को वह बालक कहता है, आप कौन हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोग तो बहुत पापी और अधर्मी हैं। भला मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूं? तब रतन कहता है, बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तब वह बालक कहता है, जी हां, मैं सच कह रहा हूं। मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं तो उसी किसान रामलाल का श्राप हूं जिसको लूट कर तुमने उसकी हत्या की थी। मैंने उस कर्ज को चुकाने हेतु तुम लोगों की कोख से जन्म लिया था और धर्मराज के आदेश से मैंने मेरा कार्य पूर्ण किया है। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर वे दोनों दंग रह जाते हैं और वापस चुपचाप यमराज के पास आते हैं। तब यमराज कहते हैं, अब तुम समझ गए होंगे, भाग्य का लिखा स्वयं विधाता ही लिखते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही फल पाता है। तुमने जो सामान्य लोगों को तकलीफ दी थी, उसी के चलते तुम लोगों यह तकलीफ भोगनी पड़ी है। और जिस किसान की हत्या तुमने की थी, उसी ने तुम्हारे कोख से जन्म लेकर अपनी याद में तड़पाया है। मित्रों, आगे यमराज उन दोनों वापस धरती भेज देते हैं ताकि उन्होंने जिन जिन लोगों के धन को लूटा था उसे वे वापस दे सकें। जब रतन और मालती होश आता है, तब वे अपने सपने को एक दूसरे को बताते हैं
और अपना सब कुछ अन्य लोगों को दान करके सन्यासी बनकर ध्यान करने हेतु जंगल में चले जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार मनुष्य के भाग्य को बदला जा सकता है। अगर मनुष्य ने जीवन भर बुरे या कुकर्म किए हैं तो वह उसे सुधार सकता है। अगर वह अपने बचे जीवन में पुण्य के कर्म करता है तो उसका भाग्य बदला जा सकता है। हे लक्ष्मी, पापी से पापी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अगर वह किसी अनाथ कन्या का कन्यादान करता है, किसी भूखे को भोजन खिलाता है और समय पर अपनी नीयत को बदलकर धर्म के मार्ग को अपना लेता है। हे लक्ष्मी, कोई भी मनुष्य को अपने पाप और पुण्य को किसी के साथ साझा तो नहीं कर सकता है, किंतु अगर वह किसी के पाप कर्म या पुण्य कर्मों में उसका भागीदार बन जाता है तो वह अवश्य उस पाप या पुण्य का समान रूप से हकदार बन जाता है। हे लक्ष्मी, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, धन्य है प्रभु आप और आपकी लीला। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।